तो बहुत पुराने समय की बात है। चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में सोहन नाम का एक लकड़हारा अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहता था और वह जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था और अपने परिवार को खुश रखता था। एक दिन सोहन जंगल में रोज की तरह लकड़ी काटने के लिए गया, पर उसे काफ़ी देर हो गई और उसे एक भी सूखा पेड़ नहीं दिखाई दिया। फिर काफ़ी घूमने के बाद सोहन को एक सूखा पेड़ दिखाई दिया, पर वह पेड़ नदी के किनारे पर था और वह पेड़ काफ़ी ऊंचा था। इसलिए सोहन लकड़ी काटने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही सोहन ने लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी निकाली, तभी अचानक उसके हाथों से कुल्हाड़ी फिसल गई और वे नदी में गिर गई। और यह देखकर वह बहुत परेशान हो गया और उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे वह लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। और यह सोचकर वह रोने लगा कि अब मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूँगा। तभी अचानक उस नदी में से एक देवी प्रकट हुई और वह सोहन से कहने लगी कि आप इस तरह क्यों रो रहे हो। तभी सोहन बोला कि मैं इस पेड़ से लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक मेरे हाथों से कुल्हाड़ी फिसलकर इस नदी में गिर गई और मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी और मेरे पास कोई दूसरी कुल्हाड़ी नहीं है और न ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि कोई मैं दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सकूं और अब मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूंगा। सोहन की पूरी बात सुनने के बाद उस नदी की देवी ने बोला कि सोहन तुम घबराओ मत, मैं अभी नदी में जाती हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। फिर कुछ समय बाद वह देवी नदी में से प्रकट हुई और सोहन को सोने की कुल्हाड़ी दिखाई और उससे पूछने लगी कि यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी। तभी सोहन बोला यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर उस देवी ने सोहन को चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई और उससे कहा कि यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी। फिर सोहन बोला कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर उस देवी ने सोहन को उसकी वाली ही कुल्हाड़ी दिखाई और कहा क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी। तभी सोहन बोला हाँ यही तो है मेरी कुल्हाड़ी जो खो गई थी। फिर वह सोहन की इस ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और सोने और चांदी की कुल्हाड़ी उसे उपहार के रूप में दे दी और वह देवी फिर से उस नदी के अंदर चली गई और सोहन उस कुल्हाड़ी को लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। पर वहीं दूसरी ओर एक सेठ पेड़ के पीछे छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। तभी वह सेठ सोचने लगा कि नदी में कुल्हाड़ी गिराने पर सोने चांदी की कुल्हाड़ी मिल रही है, तो क्यों ना मैं भी कुल्हाड़ी गिराकर सोने चांदी की कुल्हाड़ी मांग लूं। और यह सोचकर सेठ एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आया और उस नदी के पास जाता है और उसे नदी में फेंक देता है। फिर वह सेठ उस नदी से कहने लगा कि मेरी कुल्हाड़ी वापस करो। और यह सुनकर उस नदी में से वह देवी फिर से प्रकट हुई और सेठ से कहने लगी कि वास्तव में आपकी कुल्हाड़ी इस नदी में गिरी है। तभी सेठ ने कहा हाँ इस नदी में मेरी कुल्हाड़ी गिरी है। वह देवी उस नदी में गई और कुछ समय के बाद ही कुल्हाड़ी लेकर ऊपर प्रकट हुई और सेठ से कहने लगी यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तभी सेठ बोला यह तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तभी उस देवी ने उस सेठ को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई और उससे बोला क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वह सेठ बहुत लालची था। तभी सेठ कहने लगा हाँ यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। वह देवी यह देखकर समझ गई कि वह सेठ एक लालची इंसान है और वह यह सब लालच के लिए कर रहा है। फिर उस देवी ने सेठ से कहा कि तुम एक लालची किस्म के इंसान हो और लगता है तुमने उस लकड़हारे की बात को पेड़ के पीछे छुपकर सब देखा है और यही सोचकर तुमने लालच किया। और इतना कहकर वह देवी वापस उस नदी में चली गई और उस सेठ को एक भी कुल्हाड़ी नहीं मिली। फिर वह सेठ परेशान होकर
वापस अपने घर की ओर चला गया और घर पहुंचकर वह सोहन से मिलने गया और उसे सारी बात बताई। फिर वह सेठ सोहन से कहने लगा कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, इसलिए तुम्हें आज इतना अच्छा फल मिला। और मैं आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी लालच नहीं करूँगा। तो इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि किसी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, वह उसके दुख का कारण बन सकता है।